Good morning student. Standard second subject English grammar lesson number 8 लिंक वर्ब। यहाँ पे लिंक कृपया हम लोग को क्रिया दिया गया लिंक क्रिया दिया गया है। उसमें देखो वॉज, वेर, शैल बी एंड विल बी। था, वे, थे और होगा। यू मस्ट हैव हार्ट several times the following sentence of advice of introduction from your पेरेंट्स एंड टीचर। तो यहाँ पे हम लोग को माता पिता और शिक्षक की सलाह निर्देश निम्नलिखित वाक्य कई उस बारे में सुना है। मम्मी पापा बोलते हैं ना हम लोग को, वो देखना है। इन द अबव सेंटेंस बी इज़ द वर्ब। अभी हम लोग ये सेंटेंस देखेंगे। हमारे पास कितने हैं? 4 सेंटेंस। सब में बी आया कि नहीं आया? देखो, बी अ गुड चाइल्ड, बी आया। बी क्वाइट, टीचर बोलती है ना कि चुप रहो। मम्मी कहती है ना कि बी अ गुड चाइल्ड, कि तुम एक अच्छे बच्चे बनो। बी पॉलिट, तो मम्मी कहती है ना विनम्र रहो। बी क्वाइट यानी चुप रहो। डोंट बी नॉटी, शरारत मत करो। ये जो वर्ड है वो टीचर मम्मी हम बोलती है, वो हम लोग ने सुना ही है। The link verb I am, is, are, was, were, shall be and will be are different from to be verb। कि उपरोक्त जो भी हम लोग को लिंक क्रिया दिया गया है वो क्या है? बी एक क्या है? तो एक क्रिया है। और ये जो दिया गया है हम लोग को आई एम, इज, आर, ए, आई एम, इज हम लोग को दिया गया है ना, लिंक क्रिया है। ये भी एक लिंक क्रिया ही है। फर्स्ट, द वर्ब आई एम, इज एंड आर टेल अस अ समथिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम और टेंस। दे आर प्रेजेंट टेंस फ्रॉम ऑफ वर्ब बी। एग्जाम्पल, टुडे इज संडे। तो फर्स्ट हम लोग को क्या दिया? क्रिया। क्रिया में देखो यहाँ पे वर्ब में दिया गया है हूँ, है। आई एम, इज, ये क्या है? तो वर्तमान काल है के बारे में कुछ बता रही है। वे क्रिया भी वर्तमान काल का रूप है। ये भी क्या है? तो एक वर्तमान काल का ही रूप है। तो यहाँ पे देखो, टुडे इज संडे, तो आज क्या है? तो आज टुडे यानी आज, इज संडे, तो आज क्या है? तो आज रविवार है। ये प्रेजेंट यानी आज है, प्रेजेंट में अभी है, वो आज है, प्रेजेंट में है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं कि अभी वो हो रहा है। सेकेंड, द वर्ब वॉज वेयर टेल अस द समथिंग अबाउट द टाइम दैट इज अ गॉन और पास्ट। दे आर द पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब बी। यस्टरडे वॉज सैटरडे। क्रिया थी और हमें इस समय अतीत के बारे में कुछ बता रही है। यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे ना वॉज और वेयर, वो किसके बारे में बता रहे? तो अतीत के पहले का वो बता रही है। वे भी क्रिया के भूतकाल का रूप है। वो क्या है? तो ये पास्ट टेंस का ही रूप है, वॉज और वेयर। उदाहरण यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल दिया गया, यस्टरडे वॉज अ सैटरडे, तो कल शनिवार था, आज रविवार है। तो रविवार के पहले कौन सा गया? तो सैटरडे गया यानी शनिवार गया। थर्ड, द वर्ब शैल बी एंड विल बी टेल अस अ स्मॉल समथिंग अबाउट द टाइम दैट इज एट द कम। दैट मीन्स दे टेल अस अबाउट द फ्यूचर टाइम्स। दे आर द फ्यूचर टेंस फ्रॉम द वर्ब बी। आने वाले समय के बारे में क्रिया होगी कि शैल बी और विल बी, वो हमें कुछ बताएगी। इसका मतलब ये है कि हमें भविष्य के समय के बारे में बताते हैं कि बी क्रिया है, वो भविष्य काल का रूप है। उदाहरण यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल क्या दिया है? टुमारो विल बी मंडे, तो कल क्या होगा? तो कल सोमवार है। आज अभी कौन सा है? ट्यूसडे है। ट्यूसडे का हम लोग आज प्रेजेंट में कौन सा डे है? तो आज ट्यूसडे है। उसका हम लोग ऐसे ही देखेंगे। उसका आज हमारे
आज ट्यूसडे हम लोग गिनते हैं, तो ट्यूसडे है तो उसका पहले कौन सा गया, मंडे गया, तो मंडे कौन से में गया, तो वो यस्टरडे में गया। आज ट्यूसडे है तो वो कौन सा आएगा, प्रेजेंट में आएगा। और कल कौन सा आने वाला है, वेडनेसडे आने वाला है, वो फ्यूचर में जाएगा। एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, राइट अगेन ईच सेंटेंस द टेंस इन इंडिकेट। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको हम लोग को टेंस के टेंस लिखने हैं। फर्स्ट, दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड सेकेंड, कि इस साल में कक्षा सेकेंड में हूँ, यानी मैं कौन सी कक्षा में, मैं सेकेंड क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ, कर रहा है, इसीलिए अब उसकी पढ़ाई सेकेंड में चालू है, ख़त्म भी नहीं हो गई और पहले वो पूरा भी नहीं हो गया, ये चल रहा है सेकेंड उसका, तो वो कौन सा टेंस आएगा, तो वो प्रेजेंट टेंस आएगा। सेकेंड, लास्ट ईयर आई वॉज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट, कि लास्ट ईयर में कौन से स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट स्टैंडर्ड का वो पास करके ही सेकेंड में आया है, सेकेंड के बाद कौन से में जाएगा, थर्ड में, इसीलिए फर्स्ट था वो उसका किस में चला गया, तो पास्ट टेंस में वो गुजर चुका है, इसीलिए उसको पास्ट टेंस कहा जाएगा। थर्ड, नेक्स्ट ईयर आई शैल बी इन स्टैंडर्ड थर्ड, कि अगले वर्ष में कक्षा 3 में मैं जाऊंगा, ये क्या है, फ्यूचर, वो भविष्यवाणी है कि मैं ये सेकेंड पास करके मैं थर्ड क्लास में ही जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि सीधा 5 में चले जाएगा, थर्ड में ही जाएगा। दिस वीक्स दे आर इन पुणे, कि अगले हफ्ते में वे पुणे में है, कहाँ पे है, तो अगले महीने में वो पुणे में है, तो ये क्या आएगा, इस हफ्ते वो पुणे में है, कि ये हफ्ता चल रहा है वो कहाँ पे है, तो कोई भी XYZ वो पुणे में है, इसीलिए ये प्रेजेंट आएगा। फाइन, नेक्स्ट वीक दे विल बी इन मुंबई, अगले हफ्ते वे मुंबई में होंगे, अभी वो पुणे में है तो उसके बाद वो कहाँ पे होंगे, तो वो मुंबई में होंगे, यानी ये उसकी भविष्यवाणी की गई, तो उसमें आएगा फ्यूचर। वो फिलहाल 4th में दिया गया पुणे में, वो इस हफ्ते पुणे में ही है, लेकिन पुणे का एक वीक ख़त्म करके वो कहाँ पे जाएगा, तो वो मुंबई जाएगा, वो कौन सा टेंस आ जाएगा, फ्यूचर, और पुणे में था वो कौन सा आ जाएगा, तो प्रेजेंट। लास्ट वीक दे वेर इन दिल्ली, पिछले हफ्ते वे दिल्ली में थे, उससे पहले पुणे में जाने से पहले उसका जो पहले का जो वीक था पिछला, तो वो उसमें कहाँ पे था, तो दिल्ली में था, तो वो कौन सा आ जाएगा, पास्ट टेंस। टुमारो विल बी हॉलीडे, टुमारो विल बी हॉलीडे यानी कल क्या है, तो छुट्टी है, ये क्या है, कल के बारे में बोला गया है, यानी भविष्यवाणी, यानी फ्यूचर टेंस। ही इज नॉट हेयर नाउ, वो अभी यहाँ नहीं है, यानी ये क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए ये होगा प्रेजेंट टेंस। ही विल बी हेयर आफ्टर सम टाइम, कि वह कुछ समय के बाद यहाँ हो गए, इसीलिए वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस। तो ये सारे तुम लोग को नोटबुक में कंप्लीट करना है, और जो पीछे के तुम लोग के है, नेक्स्ट पेज देखो, fill in the blank with the appropriate form of the verb. It 7 o'clock now, they meeting at 9 o'clock. तो it is 7 o'clock now, कि अभी 7 बज चुके हैं, they meeting is at 8 o'clock, मीटिंग कितने बजे है, तो 8 o'clock है। तो यहाँ पे तुम लोग को will be, was, is, are का यूज़ करके यहाँ पे पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं। तो ये तुम लोग को अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में लेसन कंप्लीट करना है।